ये प्रश्न है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्यता कैसे आए? आपके श्री वचनों का आजीवन पालन करूं, ऐसी योजना। हाँ, बस आज्ञा पालन से ही आता है। देखो, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। पहले तो हमें विश्वास हो कि मेरे गुरु जी पर ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पर ब्रह्म है। हम ये नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे पर ब्रह्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मेरे लिए हरि ने गुरु रूप अवतार धारण किया, ये मेरे लिए गुरु ने अवतार। हाँ, ये अपने अंदर भावना रखनी। और जो गुरु जी ने नाम दिया है, जब नाम जप करोगे आप निर्विकार होने लगोगे, आनंद की वृद्धि होगी, तब समर्पण होगा आपका असली समर्पण। हाँ, बलिहारी गुरु, बलिहारी आपने जो मुझे सुख दिया, अब तन मन प्राण सब कुछ आपको बलिहारी, तब आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे तुम कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन ऐसे सच्ची बात नहीं। सच्ची बात है, जब हृदय में आत्मानंद का सुख मिलेगा तब लगेगा ये सुख तो गुरुदेव ने दिया है, तब हम बिक जाएंगे गुरु को। तो इसीलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है, हम उस नाम को खूब जप करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो गुरु हमारे प्राण हो जाएंगे, गुरु हमारे जीवन हो जाएंगे, गुरु हमारे सर्वस्व हो जाएंगे, और गुरु ही सब कुछ है। अभी साधन माना जाता है गुरु को। हाँ, गुरु को साधन माना जाता है और साध्य कुछ और माना जाता है। तब तक समर्पण नहीं हुआ। जब गुरु ही साध्य हो गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम किसके दर्शन अब चाहेंगे? हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं अपने परब्रह्म के आनंद का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गुरु में मनुष्य भाव करते हैं, हम गुरु में कभी कभी थोड़ा बड़ा भाव किया तो अच्छे संत भाव कर लेते हैं, अच्छे साधक भाव कर लेते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई बिरला ही करता होगा। गुरु बोले कहां तक पहुंच हुई? बोले पूरी पहुंच हो गई। क्यों? हमने अपने गुरु को पा लिया, अब सब कुछ पा लिया, हमने पा लिया। बोले तुम सिद्ध हो गए? बोले हम सिद्ध नहीं हुए, बस सिद्ध के हो गए। हम सिद्ध के हो गए। हमारे हमने परब्रह्म का वर्ण किया, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है। पर ये अंदर भाव आना, नहीं तो गुण दोष में शरीर के अनुसार हम गुरु का भाव रखते हैं, परब्रह्म का भाव तो कोई बिरला ही रखता है। और जो परब्रह्म का भाव रख ले तो फिर सब बेड़ा पार है। अब हमको किसके चाहिए? हमारे गुरु मिल गए, हो गए। हमारे गुरु मिल गए, हो गए। देखो, गुरु के वचनों पर विश्वास। एक दिन भक्तमाल जी में एक चरित्र है कि एक शिष्य गुरु की सेवा के लिए भिक्षान्न मांगने जाते थे। तो 10-5 गांव मांग लिए और फिर वो 2-4 महीने चला, फिर मांग लाए। तो मांगने जा रहे थे और वो संत सेवा करते थे, गुरु जी संत सेवा कराते थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा तुम जा रहे हो भिक्षा को, मैं एक बात कहना चाहता था। तो उनका गुरु जी बताओ। बोले नहीं, लौट के आओगे तब बताएंगे। अब जब वो लौट के आए तो गुरु जी पधार चुके थे, विमान बांधा जा रहा था। तो उनका भाई क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी तो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। उन्होंने कहा था लौट के आओगे तब हम आपको बात बताएंगे। तो बोले नहीं, बोले वो तो पधार गए, विमान बांधा जाता। बोले छोड़ो, गुरु जी ने कहा था कि हम लौट के आएंगे तब बात बताएंगे। नजदीक गए, प्रणाम किया। बोले गुरु जी लौट के आ गए, बात बताओ। उठ के बैठ गए। बोले बेटा जैसी तुम्हारी हमारे में प्रीति है वैसी सब संतों में प्रीति कर लो तो बात बन जाए। तो बोले गुरु जी 1 साल के अंतर्गत, 1 साल में सेवा करूंगा, 1 साल के अंतर्गत आप बताओ कि आप में और संतों में भेद तो नहीं किया, फिर आपका मन हो तो परम धाम चले जाना। 1 साल फिर रहे गुरु जी। उनकी बुद्धि है कि मेरे गुरु जी परम ब्रह्म है। और और जब वो सत्य है तो हमारी अनुपस्थिति में उस प्राण कैसे त्याग सकते? उन्होंने कहा था बताएंगे। विश्वास। जैसे हरि बाबा के यहाँ कीर्तन होता था अनूप शहर बांध में, जो हरि बाबा का नाम सुना होगा। हाँ, तो एक भगत रोज कीर्तन में सब आते थे, तो वो भगत नहीं आए। तो बाबा की दृष्टि गई, घंटा उठाते और कहा वो नहीं आए। बोले तो पधार गए। बोले नहीं यार, बिना कीर्तन किए कैसे पधार गए? बोले लाओ, तो विमान में आए थे। बोले रस्सी खोलो और घंटा हरी बोल, घंटा बजाए। बोले कीर्तन करके जाओ यार। उठ के बैठ गए, कीर्तन हुआ। अब ये नए बच्चे विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ श्री कृष्ण के पास। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान और भगवान के भक्त दोनों होते हैं। तो हम भगवान के भक्तों में भगवत भावना कर लें यदि, तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाए। क्योंकि गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप सब देख लो, ये गुरु में भगवान की बुद्धि होना, गुरु जी की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, इस बात में विश्वास हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ही भगवान है, इस बात में थोड़ा कहने को होगा, लेकिन हृदय में ये बात नहीं होगी। अगर हृदय में तो मेरे को क्या साक्षात्कार करना,
मैं तो अपने गुरुदेव को रोज देख रहा हूं, साक्षात्कार हो गया मुझे गुरु का, बस इसी विश्वास से बात बनती है। अब वो कहाँ रहेगा? रहेगा तो हमारे तुम्हारे बीच में ही। कोई भी जीव ऐसे नहीं काटेगा, जब आपका संयोग होगा तो वो काट लेगा, और संयोग होगा तो तुम बच नहीं सकते, और संयोग नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। एक बार हम इत्तधाम में थे तो ठंडा ठंडा छाती में लगा, हमने कहा क्या है, तो देखा सांप निकल के, काटा नहीं। संयोग होगा तो काट लेगा, संयोग नहीं तो छाती से निकल गया, काटा नहीं। ऐसे पड़े थे गर्मियों में बाहर, तो बस ऐसे जमीन में जैसे ना, तो ऐसे रेंगते हुए निकल गए, कोई काटा थोड़ी कि वो काट ही लेगा। अगर काटना है तो चाहे तिजोरी में बंद हो जाओ, तो वही तिजोरी में पैदा हो जाएगा, वहीं से काट लेगा। तो हमको चाहिए किसी जीव को मारे ना, अपने आप जैसे कुछ हत्याएं हो जाती हैं। आप मिट्टी खोदने गए, आपको तो पता नहीं है उसमें कोई जीव कट गया, या आप स्वाभाविक चल रहे हैं कोई जीव मर, वो उसका अपराध नहीं माना जाता है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या न करें। सौरभ सिंह जी भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान किस प्रकार के धर्म को त्याग कर उनकी शरण में आने की बात कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। किस धर्म के त्याग की बात करते हैं? त्यज लोक धर्मान। जैसे तुम किसी के भाई हो तो भ्रातृ धर्म है, किसी के तुम पति हो, किसी के पुत्र हो, अलग अलग संबंध है ना। इन लोक धर्मों का त्याग करके परम भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा निरंतर भजन करो, मेरे को ही सब में देखो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके परम पद प्रदान कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोक धर्म जितने हैं इनका त्याग करके भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा को मन मनाओ, मदभक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। भगवान बता रहे, तो ये भगवान का कथन है कि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। अब भागवत धर्म का आश्रय कैसे लोगे? तो बोले संतों का संग करो, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका संग करोगे तो भगवान के चरणों की प्रीति होगी, भगवान के चरणों में आश्रय होगा, भगवान का सुमिरन बनेगा। नहीं तो कैसे भगवान की शरण में जाओगे? शरण होना भी नहीं आता अपने को तो शरण होना भी नहीं आता। तो संत संग से, सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, और जिन आचरणों का त्याग करना होता है उन आचरणों का हमें परिचय मिलता है कि ये छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उनका परिचय मिलता है कि इनको पकड़ना चाहिए। उसी से हमारे भगवान की शरणागति होती है, और जहाँ भगवान की शरण में हुए तो भगवान सर्व पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरणागति सबसे कठिन है और सबसे सरल है। सरल है उनको जिनको मार्ग मिल गया संतों की कृपा से, कठिन है उनको जिनको संत संग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला। कैसे भगवान की शरण में हो? बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो दे नहीं रहे, भगवान से हम कोई बातचीत तो कर नहीं रहे, तो उनकी शरण में कैसे हो? जब हम उनके प्रेमी जनों का संग करते हैं तब शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान का आश्रय हो जाता है, भरोसा। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण जी को, तभी भगवान की शरणागति हुई। अभी तक भक्ति कर रहे थे लेकिन भगवान के समीप पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। जब हनुमान जी मिले तो उनको ये विश्वास हुआ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, और जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब राम जी के दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। जी अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, और आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि जो देख रहे हो वो सपना है। फिर भी ये महाराज जी मन झूठे संसार की ओर आकर्षित क्यों होता है? मलिनता में मन का आकर्षण संसार की तरफ होता है, और निर्मलता में मन का आकर्षण भगवान की तरफ होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की मलिनता क्या है? दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये दुर्वासनाएं हैं। ये दुर्वासनाओं के कारण हमारे मन में मैल जमा हो गया है। अहंकार का मैल, ममता का मैल, काम का मैल, क्रोध का मैल, मत्सर का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का। अब ये भजन से छूटे, भजन जल से मन निर्मल होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दूसरों का उपकार करो, और ये सब भगवान को समर्पित कर दो, उससे मन निर्मल हो। और जहां मन निर्मल हुआ तो सच्ची मानिए, जैसे बमन समझते हैं ना, बमन माने जो उल्टी की जाती है, उसको खाने का मन नहीं होता, ऐसे किसी भी भोग के भोगने का मन नहीं होगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, वो वमन की भांति संसार के सुखों का त्याग कर देते हैं। तो अभी हमारा मन मलिन है तो संसार की तरफ आकर्षित होता है, और जब निर्मल होगा तो भगवान की तरफ आकर्षित होगा। अब निर्मल कैसे करे? भगवान के नाम जप से, सत्संग से, भगवान की लीला कथा सुन के, गुरुजनों की सेवा करके, समाज सेवा करके, और ये सब भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान हमारे मन को निर्मल कर देंगे। समझ पा रहे आप?
संसार में अच्छे तथा सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जैसे पूजा पाठ शास्त्र आदि की जानकारी देने की आवश्यकता आदि होती है, या फिर सांसारिक ज्ञान विषय धन रिश्ते नाते आदि की जानकारी? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, एक से नहीं बनेगा। अगर हम रा और बड़ा की मात्रा और माँ, इसका ककारा में ना ज्ञान, तो हम राम नहीं लिख सकते। अध्यात्म का राम हम नहीं लिख सकते। यदि ककारा और मात्रा हम संसारिक ना पढ़े होते तो अध्यात्म के ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते। अध्यात्म और लौकिकता, आधुनिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। संसार में किस तरह व्यवहार में प्रवीण होना है और व्यवहार में रहते हुए किस तरह अध्यात्म में चलना है, ये दोनों शिक्षा जिसको आती है वो परम प्रवीण, संसार सागर से पार हो जाता है। अब एक केवल अध्यात्म शिक्षा में प्रवीण है तो बाबा जी बन के जीना होगा, क्योंकि व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो व्यवहार का ज्ञान है, अध्यात्म नहीं, तो केवल आसुरी प्रवृत्ति, राक्षस की तरह उसका जीवन होगा। दोनों होने चाहिए, अध्यात्म और व्यवहार दोनों का जिसको ज्ञान है वही सच्चा एक भारतवासी या एक विश्ववासी बन करके भगवान का चिंतन करते हुए व्यवहार को सम्यक रूप से निर्वाह करते हुए, बड़ा मीठा मधुर अमृत में भगवान का नाम है। अगर कुछ और ज्ञान ना हो, केवल राधा राधा बोलता है तो सब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा। कभी राम शब्द बोलने की जिनको सामर्थ्य नहीं थी, मरा मरा बोले, उन्होंने भगवान के लीला चरित्र को रच दिया। मतलब नाम मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो यदि हम अपने बच्चों को थोड़ी देर नाम जप की शिक्षा दें, थोड़ी देर भगवान के चरित्र सुनाएं, थोड़ी देर सत्संग सुनाएं और शेष समय पढ़ो लिखो खेलो कूदो, तो उनके अंदर आध्यात्मिक संस्कार जाएगा। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे हमारी पढ़ाई में, आपकी भी पढ़ाई में चलते थे ना, बिल्कुल हाँ। और पवित्र देशभक्तों के चरित्र और ऐसी गाथाएं सुनाई जाती थी जिससे देश प्रेम हो, थोड़ा सात्विकता हो। अब हम लोग सुबह जब स्कूल जाते थे तो सिखाया गया था मास्टर के चरण छूना, उनको नमस्कार करना। अब ये सब सभ्यताएं जो है वो धीरे धीरे अध्यात्म की अंतर्ध्यान होती जाती है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावै माथा, कहाँ रह गए आज के बच्चों में संस्कार? कोई बिरला अपने माता पिता के चरण छूता होगा रोज? नहीं, चरण छूने की। तो ये अध्यात्म की कमी के कारण आज बच्चे गंदे मार्ग में जा रहे हैं और व्यसन परायण हो रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर की उद्दंडता नहीं गई। और विद्या विनयम ददाति, विद्या संपन्न जो है वो तो विनय संपन्न होता है, तो विद्या में उद्दंडता कैसी? अध्यात्म के बिना वो विद्या उनको उद्दंड बना दिए, उनको सभ्यता से विनय से रहित कर दिया। और अध्यात्म में तो विनय संपन्न हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, पर आधुनिकता के साथ गृहस्थी में। केवल अध्यात्म तो बाबा जी का मार्ग हो जाएगा, केवल आधुनिकता तो राक्षसी मार्ग अपनाएगा। दोनों का, अध्यात्म का शासन और आधुनिक का सम्यक ज्ञान, तभी तो बढ़ेगा वो। इस सात्विक भगवदानंद है और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी हो, परिणाम बीज जैसा हो, सांसारिक भोग। इसमें तत्काल सुख की अनुभूति का भ्रम होता है तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी में जीवन लगा रहता है, हाथ कुछ नहीं लगता। और भगवदानंद में एक विष जैसा लगता है। 3 बजे उठना, नहा धो के माला जपना, आराम से खूब पढ़े, 8 बजे तक सोना, अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष होगा। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत होगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, फिर बाद में अमृत निकला, जिसमें बाद में आनंद मिलेगा। पहले नाम जप के द्वारा पाप वासनाएं नष्ट होंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी, तब आनंद के। अब कितना पाप जमा है वो भगवान जाने। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें और चिंता आनंद की ना करें। जहां आनंद शुरू हुआ फिर बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। ये भगवदानंद बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है। और विषय सुख घटता जाएगा। एक चीज को एक बार पाओ, मान लो खीर पाई, अच्छी लगी, फिर पाओ तुरंत, फिर और पाओ, घृणा हो जाएगी, नहीं खीर नहीं, उसमें नहीं निकलता जाएगा। और इसमें जितना आनंद मिलता जाएगा उतनी भूख बढ़ती जाएगी। पूरा जीवन भजन करो, फिर भी यही रोकर कहना होगा कि हमें भजन दो, रात दिन मैं भजन करूं। तो ये आनंद धैर्य पूर्वक पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश करेगा, फिर आनंद का प्रभाव। जैसे आनंद बढ़ा तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये भगवदानंद समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। जिनका नाम राम है वो सुख समुद्र है। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के सुख समुद्र में डूबोगे। पर प्रारंभ नहीं, प्रारंभ में तो विष जैसा लगेगा, परिणाम अमृत जैसा होगा। यद तज्ञ विष्णु परिणामे अमृतोपमम्। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपको अपना परम प्रिय मित्र मानता हूँ। तो प्रभु जी, आपकी जो ऐसी सोच हुई कि नाम जप से ही सब कुछ हो सकता है, वो आपको कैसे पता चला? आप कृपा करके मेरे को बताएं। बचपन से बच्चा इसी मार्ग में भगवान ने डाला, तो उसी से अनुभव के अंतर्गत बोल रहे हैं। सब कुछ देखा है ना। प्रभु जी, 18 अक्टूबर को मैं यहाँ पे अपने घर से मैं लाइब्रेरी आ रहा था पढ़ने, एक भैया को देखा, वो पैदल पैदल श्री राम वृंदावन आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया और मैं लाइब्रेरी से सीधा बैग उठा के और सीधा यहाँ पे पैदल पैदल। नहीं, गलत किया। इससे नहीं,
नहीं, घर वालों को सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो चिंतित होंगे ना, हम दूसरों के दुख का कारण क्यों बने। हम एक सूचना दे देते हैं, उनके पैर छू करके अनुमति ले लेते हैं, फिर आते तो क्या परेशानी हो जाती है। प्रभु जी, मैंने अपने घर पर भैया को फोन कर दिया, भैया ने सब कुछ संभाल लिया। मैं यहाँ पर प्रभु जी 5 दिन में आ भी गया, तो दूसरे दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। हम 2 दिन यहाँ पर वेट किए, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, दर्शन भी नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा तो स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ कि हम आए ना हो। 18 अक्टूबर को प्रभु जी हुआ था, 17 और 18 को। 1-2 दिन महाराज जी आप आ नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे महाराज जी आप। 103 बुखार चढ़। ये कौन सा महीना चल रहा है? 3 महीने पहले महाराज जी। हमें ऐसे नहीं ज्ञान होता अक्टूबर जो नहीं, हम तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ हम समझ रहे इसी महीने की बात कर रहे हैं। कार्तिक से पहले महाराज जी। अच्छा, हुआ होगा कभी ऐसा? प्रभु जी, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और आपको ऐसा कि नाम जब से ही सब कुछ होता है, ये ज्ञान आपको मतलब कोई अनुभूति हुई या फिर किसी शास्त्र में आप? अरे एक अनुभूति है, ढेर लगा अनुभूति जिस मार्ग में चला जाता है उसकी अनुभूतियां होती है। पहली बात है कि बच्चा सोचो, उस बालक की जो 13 वर्ष से घर से निकला हो, तो कितना बड़ा भरोसा होगा भगवान का। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कोई मित्र। वहां से निकले तो भगवान के भरोसे निकले ना। तो उस समय से लेकर आज हमारी 55 वर्ष की आयु है। अब ये भगवान के इशारे तो गए ना, तो अब ये 1 मिनट की अनुभूति थोड़ी पूरे जीवन की अनुभूति है कि भगवान किस परिस्थिति में कैसे कैसे संभालते हैं, तो उसी के आधार पर बोलते हैं। ये जो आज सबको लाभ मिल रहा है ना, ये प्रवचन का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रवचन तो बहुत होते हैं, ये अनुभूतियों का लाभ मिल रहा है। जो जीवन में हमारे घटित हुआ है, जो जीवन में हमें अनुभव हुआ, वो जब हम शब्दों में बोलते हैं तो आपके अंदर जाकर के प्रभाव डालता है, और उसी से आप लुभायमान होकर, आकर्षित होकर परमार्थ में चल रहे। नहीं, प्रवचन तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, प्रवचन की थोड़ी। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मेरा मन करता है कि भगवान से लिपट कर फूट फूट कर रहूं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बढ़िया है, लिपटना नहीं। अब जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, अब दौड़ पड़ो तो पिटाई कर देंगे। भाव से किया जाता है। दूर खड़े हो गए, आंखों में आंसू चल रहे, प्रभु का चिंतन करते हुए अंदर से आलिंगन कर रहे हैं, करो, कोई रोक नहीं। प्रगट में मत सुना, क्योंकि जैसे वृंदावन के ठाकुर है ना, उनकी सेवा का अधिकार जिनको वे स्पर्श करते हैं, वो भी नियमानुसार, सबको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे राधा वल्लभ जी है, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी है, तो आलिंगन करने का मन तो आपका क्या हमें लगता है सबका होता है। इतने छैल छबीले ठाकुर की लगता है गले लगा लो, तो बस यही उनको भाव पसंद है। जो ही आपके मन में आया कि गले लगा लो, उससे गले लग गए। ठाकुर जी के पास वो भाव गया। अब गले लगने की प्रक्रिया शरीर की अलग होती है, भाव की अलग होती है। प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचा। तो भाव से आलिंगन कर लेना चाहिए। अच्छे इंसान का मतलब है परोपकार परायण, अध्यात्मवान। 2 शब्द समझ लो, अध्यात्मवान, परोपकार परायण। चाहे जिस युग में हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अच्छे आदमी की पहचान अध्यात्मवान और परोपकार। अगर अध्यात्मवान नहीं है तो मुर्दा टहल रहा है, फिर क्या है। और परोपकार नहीं है तो राक्षसी स्वभाव है। तो अध्यात्मवान और परोपकार ही अच्छे आदमी का लक्षण है। अध्यात्मवान नहीं तो छोटी मोटी अच्छाई नहीं है, वो नाटक कर रहा है अच्छाई का, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो राक्षसी स्वभाव को व्याप्त हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी अच्छाई दिखा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ जो उसके राक्षस है, वो जब उदय होगा तो अध्यात्म के बिना उस पर अंकुश नहीं किया जा सकता, वो मार देगा। आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक दिखावटी कैमरे के सामने वाला अलग और एक कैमरे के पीछे वाला अलग। तो अध्यात्मवान है तो ये बात नहीं होगी, वो चाहे एकांत हो चाहे समाज में हो, एक जैसा होगा। और परोपकारी है तो दूसरे का अहित करेगा नहीं। इसलिए अच्छे आदमी की पहचान परोपकार, अध्यात्मवान। आप समझ पा रहे हो? आपकी नजर में क्या अच्छे आदमी की पहचान? मेरे नज़र में तो यही है कि जो अपने माता पिता की सेवा करे और भगवान में भी ध्यान लगाए। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों बातें हो गई ना, परोपकार और अध्यात्मवान। तो बातें की होगी ना। अध्यात्मवान जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जो भगवान से अपनापन करता हो। परोपकार माता पिता, परिवार, पशु पक्षी, समाज, किसी की भी सेवा का अवसर आवे तो हिचके ना और सेवा करे, वही अच्छे आदमी का लक्षण है। ठीक है।